हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमा गुप्ता। देखिए, आप सबके मन में ये सवाल होगा कि ये जो नई पॉलिसी चेंज हुई है, ये जो रातों रात एक कहते हैं ना कि सबको चौंकाने वाली खबर आई है सुप्रीम कोर्ट की ट्रंप के साथ। तो इससे बाज़ार में क्या बदलाव आने वाले हैं, बाज़ार में क्या आने वाला है, क्या बाज़ार टूटेगा या बाज़ार चलेगा या कोई तेज़ी आएगी, तो मैं आपको बता दूं। पहले तो मैं थोड़ा सा इस खबर के बारे में आपको बता दूं कि आपने देखा होगा कि रात को सुप्रीम कोर्ट ने जो ट्रंप का फैसला था, जो ट्रंप ने टैरिफ लगा रखा था पूरे वर्ल्ड के ऊपर, उसको हटाने की एक ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये जो टैरिफ का काम है ये उनके अधिकार में आता ही नहीं है, उनको कोई राइट नहीं है, ये इलीगल है, उनको कोई राइट नहीं है कि वो टैरिफ लगाए किसी कंट्री के ऊपर, क्योंकि उन्हें टैरिफ को लगाने के लिए सबसे पहले यूएस कांग्रेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वो नहीं लगा सकते। एक एक्ट है 1977 का एक्ट, जिसमें उनको राइट्स ये नहीं दिए हुए, सिर्फ उसमें ये राइट दिया गया है उन्हें कि अगर इमरजेंसी में कभी कोई बॉर्डर टेंशन होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो उस केस में वो अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए कोई एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि अभी यूएस में ऐसा कुछ नहीं था, उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे हालात के अंदर देशों के ऊपर टैरिफ लगाया है, दबाव डाला है और एक तानाशाही अपनी उन्होंने दिखाई है। तो जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ही परेशान था और लास्ट एक साल के अंदर जो उन्होंने सब पे दादागिरी जो दिखाई है, जिससे सबके व्यापार डिस्टर्ब हुए हैं। आप देखिए ना कि किसी भी कंट्री के अपने हालात तो कोई भी कंट्री संभाल लेती है, लेकिन जब कोई दूसरा देश उसके साथ गलत करता है, दूसरी कंट्री उसके साथ गलत करती है, उसकी इकनॉमी को दबाने की कोशिश करती है, तो कहीं ना कहीं हर किसी के अंदर एक उबाल होता है कि भाई हमें क्यों दबाया जा रहा है, हमारे साथ गलत क्यों किया जा रहा है। तो यही ट्रंप ने किया, सारी कंट्रीज के ऊपर मनमाने टैरिफ लगा के। आपने देखा हिंदुस्तान के ऊपर टैरिफ लगा 50% से 25% कर दिया उन्होंने, फिर जो है अब 18% पे आ गए। लेकिन जब 50% टैरिफ लगाया था तो उस टाइम आप देखिए कि हालत क्या थे देश के, एक बड़ा बवाल मचा था और कहीं ना कहीं जो बिजनेसेस है उन पे बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था, लॉस मेकिंग बिजनेस हो गए थे। और साउथ में तो एक बड़ा ही इम्पैक्ट इसका आया एक्सपोर्ट के ऊपर। तो मुझे ऐसा लगता है कि रात को जो ये खबर आई है, तो इसके बावजूद भी उन्होंने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो 18 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है पूरे वर्ल्ड से, ये जो टैरिफ लगाया था, इसके दौरान जो टोटल कलेक्शन निकल के आया है वो 18 लाख करोड़ का है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि हमारे पास कंप्लेन आनी शुरू हो गई है बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो यूएस ट्रेजरी जो है उसके लिए एक बड़ा झटका है ये। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी रिटर्न करना पड़ सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑर्डर ही दिया कि आप इसको रिटर्न कीजिए जो 18 लाख करोड़ आपने कलेक्शन किया है, लेकिन ट्रंप इसको मानने वाले हैं नहीं। उन्होंने कहा है कि मैं कोई बात नहीं मानूंगा, लेकिन आपको तो पता ही है सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम है। और एक सबसे अच्छी बात भी ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो बदल नहीं सकते। और आप देखिए ना, उसके से ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जिन जजेस का ये फैसला है उनकी नियुक्ति ट्रंप ने ही की थी अपने कार्यकाल में। ट्रंप ने ही उनकी नियुक्ति की थी और टोटल 9 जजेस में से 6 जजेस का ये फैसला है कि ये जो टैरिफ है ये इलीगल है, आपको हटाना पड़ेगा, आपके अधिकार में ये नहीं आता। अगर आपको ये लगाना था, आपको इस पे बात करनी थी, तो आपको पहले अप्रूवल लेना चाहिए था यूएस कांग्रेस से, पार्लियामेंट से आपको अप्रूवल लेना चाहिए था, उसके बाद ही आप कुछ ऐसा फैसला लेते। लेकिन आपको पता है ट्रंप तो ट्रंप है, उनका कहना ये है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम द सुप्रीम पावर। वो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर अपने आप को समझते हैं, वो अपनी दादागिरी के आगे किसी की चलने नहीं देते। तो उन्होंने रात को एक फैसला ये लिया कि सारे टैरिफ को उन्होंने कहा है कि उसकी जगह मैं एक यूनिफॉर्म टैरिफ लगाता हूँ 10% का, जो सारी कंट्रीज़ के ऊपर उन्होंने 10% का एक स्टेबल टैरिफ लगाया है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी नहीं चलने वाला है कहीं ना कहीं। अब न्यूज़ तो इस तरह की आती ही रहेंगी, क्योंकि पूरे वर्ल्ड के अंदर एक उथल पुथल मच गई है इसको लेके। तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इससे स्टॉक मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बड़ी ही खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ पे स्टॉक मार्केट बहुत तेज़ होने वाली है। और मुझे ऐसा लगता है कि 15 मार्च तक जो लाइफ टाइम हाई था स्टॉक मार्केट का, 26,400, 450, 500 का जो लाइफ टाइम हाई एक बनाया था स्टॉक मार्केट ने, वो लेवल मुझे क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे स्टॉक मार्केट में एक बड़े लेवल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये टाइम बहुत अच्छा है इंडियन मार्केट के लिए। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो में भी आपको बताया कि यहाँ पे गोल्ड सिल्वर मुझे थोड़े से डाउन नज़र आते हैं। 2-3 दिन के लिए मुझे एक बड़ी मंदी नज़र आती है गोल्ड सिल्वर के अंदर। लेकिन उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगी कि वो बाइंग कब से करने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मंदी तो मुझे उसमें भी नज़र नहीं आती। लेकिन हाँ, कुछ डेज ऐसे होंगे कि जहाँ पे गोल्ड सिल्वर नीचे आते हुए दिखेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको ये बता रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में एक अच्छी बाइंग यहाँ पे नज़र आएगी। और कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भी
यूएस और बांग्लादेश के साथ जो एक टेक्सटाइल सेक्टर को लेके डील हुई थी, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए उन्होंने 0% टैरिफ पॉलिसी की भी उन्होंने बात की कि उन्होंने अगर बांग्लादेश उनसे मैन मेड फाइबर लेता है या फिर उनका ही प्रोडक्ट खरीदता है, उनका जो कॉटन है वो परचेज करता है, तो वहाँ पे वो 0% टैरिफ लगाएंगे, उसके ऊपर कोई टैरिफ नहीं लेंगे बांग्लादेश से। अदरवाइज उन्होंने उनका 30% का टैरिफ रिड्यूस करके 19% का किया टेक्सटाइल के ऊपर। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक जो दबाव उन्होंने बना के रखा हुआ है कंट्रीज़ के ऊपर, ये दबाव अब हटने वाला है। बहुत अच्छी न्यूज़ है और कहीं ना कहीं हम फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे सबके साथ। और आपको भी पता ही है कि यूएस जो है वो सारी कंट्रीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो है ही, सभी कंट्रीज़ के काफ़ी एक्सपोर्ट है यूएस के साथ, किसी का कोई प्रोडक्ट है, किसी का कोई प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत बड़ा रिलीफ होने वाला है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि अपना स्टॉक मार्केट जो है बहुत टाइम से हम देख रहे थे कि रेंज बाउंड में मार्केट चल रहा था कि 26,400-500 का लेवल क्रॉस ही नहीं हो पा रहा था, वहाँ पर जाता था बाजार, फिर स्लिप होकर नीचे आ जाता था। लेकिन अब मुझे लगता है कि 15 मार्च तक मुझे ये लेवल क्रॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। थैंक यू। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।